कल से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ब्रिस्बेन के गाबा के मैदान में दूसरा एशेज टेस्ट मैच शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया पहले ही इस सीरीज में 1-0 से आगे है। ये तो हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पर्थ में 2 दिनों के अंदर टेस्ट मैच हरा दिया था 8 विकेटों से, और वो इस सीरीज में 1-0 से आगे हैं। अगर इंग्लैंड की टीम इस एशेज सीरीज में कम्पीट करना चाहती है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ कम्पीट करने की, जीतने की नहीं। अगर वो ऑस्ट्रेलिया को कोई भी मुकाबला देना चाहती है या टफ टाइम देना चाहती है, तो उनको सबसे पहले अपनी अप्रोच को चेंज करना होगा। उनकी जो बेसबॉल की अप्रोच है वो बिल्कुल फेल हुई है अभी तक, चाहे वो फिर इंडिया के साथ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी हो, या फिर ये एशेज सीरीज हो, या फिर इन द पास जितनी भी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली है अपने घर से बाहर, वहां पर उनकी बेसबॉल अप्रोच फेल हुई है। असल में अगर बेसबॉल अप्रोच किसी ने दिखाई है तो वो ऑस्ट्रेलिया ने दिखाई है। ऑस्ट्रेलिया ने सेकेंड इनिंग्स में पर्थ के मैच में जिस तरीके से 205 रन का टारगेट चेस किया, जिस तरीके की इनिंग्स ट्रेविस हेड ने खेली, जिस उस इनिंग्स ने इंग्लैंड को इस मैच से बाहर कर दिया था, उसे कहते हैं सही बेसबॉल अप्रोच, जो दिमाग से खेली गई। ना कि इसे जिस तरीके से इंग्लैंड खेलती है कि वो 32 ओवर में ऑल आउट हो जाना, 34 ओवर में ऑल आउट हो जाना, बेवकूफों की तरह तेज खेलना बिना ये देखे कि मैच की सिचुएशन क्या है, इसे बेसबॉल अप्रोच नहीं कहते। तो अगर इंग्लैंड इस एशेज सीरीज को, अभी मैं जीतने की बात नहीं कर रहा, मैं कंपीट करने की बात कर रहा हूँ, अगर वो कंपीट भी करना चाहती है तो उन्हें सेंसिबल किस्म की क्रिकेट खेलनी होगी। अगर आपकी ऊपर से विकेट्स गिर जाती हैं, आपके ओपनर्स नहीं कर पाते हैं, तो आपके जो नीचे आने वाले बल्लेबाज हैं, चाहे वो हेनरी ब्रुक हैं, चाहे वो बेन स्टोक्स हैं, उन्हें एक सेंसिबल क्रिकेट खेलनी होगी। सेंसिबल क्रिकेट का मतलब ये है कि आप अगर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया आपको पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित करती है, तो आप कोशिश करें कि आप पहले इनिंग्स में 350 से 400 रन बनाएं। उसके लिए आपको कम से कम 5 सेशंस तो बैटिंग जरूर करनी होगी। अगर आप इसी तरह बेसबॉल के अंदाज से खेलते जाएंगे, तो आप इसी तरीके से मैचेस हारते जाएंगे। अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात करें, तो दोनों टीमें अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस, इंग्लैंड अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर चुका है, और ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है। अगर इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। ऊपर से इनके ओपनर वही होंगे, बेन डकेट एंड जैक क्रॉली। जैक क्रॉली पर प्रेशर होगा क्योंकि वो पिछले मैच में कुछ भी स्कोर नहीं कर पाए थे। बेन डकेट और जैक क्रोली इनके ओपनर होंगे। नंबर 3 पर आएंगे ओली पोप, नंबर 4 पर आएंगे जो रूट, नंबर 5 पर आएंगे हेनरी ब्रुक, नंबर 6 पर आएंगे बेन स्टोक्स, और नंबर 7 पर आएंगे जेमी स्मिथ, इनके विकेट कीपर। तब नंबर 8 पर आएंगे मार्क वुड की जगह, जो इंजर्ड है उनकी जगह विल जैक्स को ऐड किया गया है। 9 पर आएंगे गस हटिंगसन, 10 पर होंगे कार्स, और 11 पर होंगे जोफ्रा आर्चर। ये है इंग्लैंड की प्लेइंग 11। इसमें सिर्फ एक चेंज है कि मार्क वुड की जगह विल जैक्स को टीम में जगह मिली है। अगर वहीं ऑस्ट्रेलिया की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से होगी। ये तो हम सब जानते हैं कि उस्मान ख्वाजा इंजर्ड है, तो उनकी जगह ट्रेविस हेड ऊपर ओपन करेंगे जैक वेदरल्ड के साथ। नंबर 3 पर आएंगे मार्कस लेबुशेन। नंबर 4 पर होंगे इनके कप्तान स्टीव स्मिथ, जैसा कि अभी भी पैट कमिंस इंजर्ड है और वो इस मैच में भी अवेलेबल नहीं है। नंबर 4 पर होंगे स्मिथ। 5 पर होंगे आपके ये वेबस्टर को लेके आ सकते हैं। अगर ये बाहु वेबस्टर को लेकर आते हैं तो इन्हें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाएगा। नंबर 6 पर होंगे कैमरन ग्रीन। नंबर 7 पर होंगे एलेक्स कैरी। 8 पर होंगे आपके मिचेल स्टार्क। 9 पर होंगे आपके स्कॉट बॉलैंड। 10 पर होंगे आपके नेथन लॉयन, और 11 पर होंगे आपके डॉगेट, जिनको आपने पिछले मैच में डेब्यू करवाया था। अगर इंग्लैंड की बात करें तो उन्हें इससे हल्की ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं मिलेगी हराने के लिए। ये तो हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खेल रही है अभी, क्योंकि उनके कप्तान पैट कमिंस और उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर जॉश हेजलवुड अभी भी इंजर्ड हैं। और एज पर मीडिया रिपोर्ट्स तो यही है कि जॉश हेजलवुड शायद पूरी एशेज में नहीं खेल पाएंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा अगर ऐसा होता है तो। और मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 10-15 सालों में मैंने इतनी हल्की ऑस्ट्रेलियन टीम देखी हो। अगर आप देखो तो ऊपर से उनके ओपनर का भी दूसरा मैच है। उसके बाद मार्कस लेबुशेन भी कुछ अच्छी फॉर्म में नहीं है, राइट फ्रॉम द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो इंडिया के अगेंस्ट हुई थी, या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जहां पर उन्हें ओपनर के तौर पर खिलाया गया, या फिर अभी जो पहला मैच हुआ था। और
पहले मैच की पहली इनिंग्स में भी वो जल्दी आउट हो गए थे और उनकी बॉलिंग भी फुल स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगर इंग्लैंड इस टीम को नहीं हरा सकती तो इंग्लैंड को फिर इससे हल्की ऑस्ट्रेलियन टीम तो नहीं मिलेगी। हाँ, अगर हम दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये पिंक बॉल टेस्ट मैच है और ऑस्ट्रेलिया पिंक बॉल टेस्ट मैच में हारती नहीं है। उन्होंने बड़ी बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशंस को पिंक बॉल टेस्ट में हराया है, जिसमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीमें शामिल हैं। तो अगर इंग्लैंड को इस मैच को अगर जीतना है तो उन्हें अच्छा खेलना होगा। उन्हें टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलना होगा और टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट देनी होगी। आपकी बेसबॉल अप्रोच टी20 तक तो ठीक है, लेकिन ओडीआईस में और टी20 में यू हैव टू प्ले सेंसिबल। अगर आप इसी तरह जल्दी जल्दी ऑल आउट होते रहेंगे 30-40 ओवर्स में तो कोई आपके क्रिकेट को देखना पसंद नहीं करेगा। ये तो हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड का हाल इस पूरे साल में बुरा ही रहा है। 2025 की शुरुआत में पहले ये इंडिया आए तो ये ओडीआईस में क्लीन स्वीप हो गए, टी20 में 4-1 से हार गए। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में ये ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान से हार कर। उसके बाद जॉस बटलर ने इनकी कप्तानी छोड़ी थी, जिसके बाद हेनरी ब्रुक ने इनकी कप्तानी संभाली। लेकिन कप्तानी बदलने से भी इंग्लैंड के हालात में सुधार नहीं आया और फिर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में भी वो 2-2 से बराबर हो गई। वहां भी इंग्लैंड अपने घर में 2 मैच हार गई। वो तो अगर इंडिया सेंसिबली खेलती तो लॉर्ड्स में अगर 193 रन चेस होते तो शायद इंग्लैंड ये सीरीज हार भी जाती। उसके बाद साउथ अफ्रीका इनके घर दौरे पर आई तो वहां भी ये हार गए ओडीआई और टी20। और अभी एशेस में भी इनका हाल खराब ही है और न्यूजीलैंड में भी ये सीरीज हार कर ही आए व्हाइट बॉल की। तो इंग्लैंड के लिए ये 2025 का जो साल है वो एक भूलने वाला साल है। इसमें उनकी ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं है जो उन्हें याद पड़ती हो कि उन्होंने 2025 में कुछ अच्छा भी किया है। एंड दे आर एट द ब्रिंक ऑफ प्लेइंग क्वालिफायर्स इन ओडीआई वर्ल्ड कप 2027। अगर वो इसी तरह हारते रहे ओडीआईस में या फिर टेस्ट क्रिकेट में अगर हारते रहे तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल नहीं खेल पाएंगे। तो अगर इंग्लैंड को खेलना है तो दे हैव टू बी सेंसिबल। अगर इंडियन व्यूअर्स ये मैच देखना चाहें तो वो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसे देख सकते हैं और अगर डिजिटली देखना चाहें तो उसे हॉटस्टार पर देख सकते हैं। तो कल मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोस, subscribe the channel and of course give your feedback in the comment section. See you all tomorrow.